75 साल का घाव और बीमारी कैंसर एक दिन में नहीं ठीक होगा तो बड़ा कीमो करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सही कह रहे हैं। देखिए कई सालों की गंदगी है, अगर उनसे ये बोलो कि 10 दिन में फर्क नहीं पड़ा है तो आप ये पूछो कि 10 दिन में इतना फर्क तो पड़ गया क्या? इतना फर्क पड़ गया। केजरीवाल की जबान पे लगाम लग गई है, केजरीवाल के मुंह में बवासीर हो गई है। यहाँ से जा रहा था कुदरती, मैंने देखी ये मशीन चल रही है यहाँ पे जी। मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि यमुना की सफाई हो रही है जी। यहाँ हम गंगा जी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन यमुना जी हम पहली बार आए हैं यहाँ पे मैं, क्योंकि इतना गंद होता है, जाने यहाँ से पास से गुजरने से इतनी स्मेल आती थी, लेकिन अब यहाँ पे देखने को अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई भी हो रही है। धीरे धीरे इसका आने वाले साल 1-2 साल के अंदर यहाँ बच्चे सफाई भी होगी। तो यमुना को निर्मल बना दिया जाए, नालों को यहाँ से रोक दिया जाए और नालों के साथ साथ अभी बदबू पहले से कम हुई है, धीरे धीरे दिल्ली को विकास की राह पे लेके जाए। हम अगले 5 साल भी बीजेपी को दोबारा दे देंगे। दीपक भाई बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 10 कार्य हुआ है, भगवान बरसे हैं, यानी ईश्वर भी सहयोगी बन रहा है यमुना की निर्मलता के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, शुभ संकेत है कि पंडित जी एक झाड़ू तो आपने हटा दिया, दूसरा झाड़ू आपने हाथ में ले लिया, अगर कहीं झाड़ू वाला खुश हो जाए तो? एक बड़ी ये तो लक्ष्मी है। नहीं ये लक्ष्मी तो है, ये तो अरे इसी चक्कर में तो पिछली बार आ गया था एक्चुअली वो नकली झाड़ू वाला था, हम असली झाड़ू वाले। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दीपक भाई कह रहे हैं 10 दिन हो गया, काम कहाँ दिख रहा है? बहुत सारे लोग इस पे विरोध कर रहे हैं। ऐसा है 75 साल का घाव और बीमारी कैंसर एक दिन में नहीं ठीक होगा तो बड़ा कीमो करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सही कह रहे हैं। देखिए कई सालों की गंदगी है, अगर उनसे ये बोलो कि 10 दिन में फर्क नहीं पड़ा है तो आप ये पूछो कि 10 दिन में इतना फर्क तो पड़ गया क्या? इतना फर्क पड़ गया। केजरीवाल की जबान पे लगाम लग गई है, केजरीवाल के मुंह में बवासीर हो गई है। पूछो कैसे? मुंह में बवासीर? हाँ होती है, ये आपको नहीं पता है? योगी जी का नाम लेते हैं ना जो लोग गाली बकते हैं जी, उनको हो जाती है। अच्छा हाँ, अभी आपको पता है कि एक बहुत सीधा आदमी है मेरी नजरों में, मोदी तो अच्छा देश का प्रधानमंत्री है जी। मैं तो चाह रहा हूँ एक खतरनाक आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और उसके बाद देखो यहाँ क्या कमाल होता है। और अभी ये 10 दिन से चुप है, जो बार बार अपना कुर्ता पजामा फाड़ लेता था, जो कहता था कि मैं मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के कहता था ना, अब ये 10 दिन से बोल नहीं रहा। पूछो क्यों? क्योंकि इसको पता लग गया कि कोर्ट ने मेरे को बोला था कि जबान को काबू में रखना। क्या जबान को काबू में? मगर 1.5 महीने से इसने कुछ भी काबू में नहीं रखा। 1.5 महीने, जब ये जमानत में बाहर आया 2 महीने से जी आया ना। अब ये हारने के बाद सिर्फ हर जगह अतीशी को बाहर कर रहा है, अतीशी को आगे कर रहा है, और विधानसभा में काम होना भी बंद करवा दिया इन्होंने, काम भी नहीं करने दे रहा है। और अभी सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है। बाहर कर देंगे तो कहाँ से काम होगा सर? सबको बाहर कर दिया। किसको बाहर कर दिया? सारे जो विपक्ष के नेता थे। किसको बाहर कर दिया? कहाँ कर दिया बाहर? विधानसभा में बैठने नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया। आपके पास पेशेंस नहीं है इसलिए बाहर हो गए। उनके धैर्य नहीं है, और धर्म के लिए धैर्य चाहिए। उनका धर्मियों के पास धैर्य कहाँ से होगा? आप अपने पिताजी के सामने आप शब्द बोलोगे तो आपका बाप आपको घर में रख लेगा? पूछ रहा हूँ आपसे, मर्यादा में रहोगे? वो विधानसभा है। हाँ क्या कायदे में रहोगे? राजनीति है। ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, तुम पत्रकार हो, मतलब कहाँ से मिलती है वो डिग्री तुम्हारे वाली? कह रहे यार राजनीति है। तुमने 10 साल दिल्ली का मजाक बना दिया, 10 साल तक यहाँ पर माताएं बहनें छठ पूजा के लिए तरस गई, तुम कह रहे हो राजनीति है। लोग भाई साहब अपने घर से यमुना, कोई अगर रिश्तेदार बोलते ना यमुना किनारे लेके चल रहा है तो रिश्तेदारों को यूं बोलना पड़ता था कि रहने तो मत जाओ। हमें तो खुद गए सालों साल हो गए। हमें दिल्ली को विकास चाहिए। अगले 5 सालों तक हम डंके की चोट पे बीजेपी वालों से ये शॉर्ट्स डाल देना, अच्छा टैग कर देना रेखा गुप्ता जी को भी, बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी की। ठीक है, डंके की चोट पे करो, ये प्लास्टिक न डालें जिससे यमुना को, धरती मट्टी को बहुत नुकसान। हाँ नुकसान है, ये सब मत डालना, ये प्लास्टिक गंदगी वगैरह यहाँ मत डालो। वो तो मैं 50 बार ये बात बोल चुका हूँ। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हमने अगर बोला है और हमने बोला है कि बीजेपी काम बढ़िया कर रही है, मगर 5 साल तक दिल्ली में काम करना पड़ेगा, चाहे हमें कुछ फ्री दो या मत दो, मगर दिल्ली को विकास चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, यमुना की सफाई, सड़क, सीवर, पीने का साफ पानी। और भाई साहब पहले बता दूं, दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश की तर्ज में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह बना दो। मैं पहले बता देता हूं, मैंने बार बार बोला है कि मैं बीजेपी का नहीं हूं। मैं जब अच्छा काम करती तो अच्छा बताता हूं, नहीं करेगी तो नहीं बताऊंगा, और अगर नहीं करेगी तो मैं उसकी बुराई भी दिखाऊंगा। जिस तरीके से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब चल रहा है, जिस तरीके से आए दिन गोलीबारी चल रही है, लूटपाट चल रही है, मोबाइल चलाना भारी पड़ रहा है खुलेआम। अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है, एलजी जो है वो भी भारत सरकार के दायरे में आते हैं, भारत सरकार के, और दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है। तो दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करो और योगी जी की तर्ज में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह दिल्ली पुलिस को बनाओ, अन्यथा मैं 5 साल तक जो मेरा होगा वो मैं देख लूंगा। मतलब आप चाह रहे हैं इनकाउंटर यहाँ पे भी हो? देखो भाई साहब, हाँ, हाँ। सुनो। मैं पूछा आप लोगों से डिग्री कहाँ से ली है?
बताओ डिग्री कहाँ से, पूछ तो रहा हूँ मैं। नहीं अभी अमित शाह से बैठे अरे मैं बैठा थोड़ी अमित ना शाह में चाहिए। मत आओ, हाँ। पहले मेरी बात में आओ। आप ये हाँ। बाइट मत काटना, नहीं तो तुम्हारे को तो बवासीर हो जाएगी जो एडिट करेगा। हाँ। ये आपने डिग्री कहाँ से ली पत्रकारिता की? अरे मैंने यूनिवर्सिटी एनकाउंटर से, बोला है, यूनिवर्सिटी से। मोबाइल छीनने वाले के लिए बोला है मैंने ऐसा? नहीं मैंने वहाँ ये तो बोला। यही हुआ ना, बुलडोजर बाइट चला, रखो। इनकाउंटर हुआ। हाँ। वो उनके जो उसका क्राइम होता है उसके हिसाब से होता है एनकाउंटर। हर चीज का हल एनकाउंटर नहीं है। मैंने बोली है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया जाए। आप छूटते ही एनकाउंटर पे आ गए, घर जाते ही सीधा क्या करते हो, मतलब रोटी डालते ही मुंह में ठूस लेते हो या सब्जी के साथ डुबो डुबो के पानी के साथ खाते हो? थोड़ा आराम से तसल्ली से चलो, इतना हपड़ तपड़ मत करो। दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चाहिए, दिल्ली की सुविधाओं को, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, यही बोलना चाहता हूँ। बाकी यमुना की सफाई बढ़िया चल रही है। ये ऑटो वाले भाई है, ये दो शब्द ये बोलेंगे, बिहार से हैं। हाँ भाई। बिहार में इलेक्शन है, हाँ। इनसे पूछोगे आगे क्या होने वाला क्या है। हुआ यमुना के बारे में क्या कहोगे? यमुना तो बहुत अभी काफी साफ हाँ। सुथरा दिख रही है। हाँ। यहाँ तो खड़ा होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन हाँ। अब तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके घूम रहे हैं और सांस ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हाँ, भी हाँ। आनंद आ रहा है यहाँ आनंद आ रहा है। हाँ रुकने में, क्योंकि काम छोड़ के और 10 मिनट सोचे हैं कि यही थोड़ा विश्राम किया जाए, आराम किया जाए, फिर उसके बाद में हम जाएंगे गाड़ी इसके चलाने। पहले नहीं आते थे कभी? नहीं, कभी नहीं आया। मतलब यहाँ 10-12 साल हो गया, लेकिन मैंने अभी तक नहीं आया। हाँ। लेकिन आज मैंने देखा वहाँ से दीपक भैया को, तो हाँ। चले आए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यमुना जी को देखने नहीं आए हैं? नहीं आया, कबो नहीं आया। 12-13 साल में हाँ। आज फर्स्ट बार आया। तो केजरीवाल तो कहते रहते 5 साल दे दीजिए उसके बाद देखिए। अरे वो कहाँ कुछ करे किया, और इतना 5 साल 7 साल सत्ता में बैठते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किए। और जब ये बीजेपी जब इस दिल्ली में आई तो बहुत बढ़िया से, मतलब मशीन जमुना में लगी हुई है और साफ सुथरा हो रही है। और देखिए यहाँ तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए मैम, क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से हैं आप? लक्ष्मी नगर है। बबीता रोटेला नाम है मेरा। क्या कहेंगे मैम, कितना बदला? यमुना साफ हो रही है, बहुत बदला है, पर जब तक लोग खुद साथ नहीं रहेंगे और वहाँ से कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो यमुना कितना सफाई करेंगे। जनता को भी जागना कूड़ा पड़ेगा। फेंक रहे हैं ऊपर से। जी हाँ? ऊपर से मेरा कूड़ा फेंक रहे हैं सर, सफाई करने से क्या फायदा है? ये सबको जागना पड़ेगा। जनता कह रही है यमुना साफ करो, सरकार से यमुना नहीं हो साफ पाएगा करो। ना अकेले। सरकार भी कर रही है, हम हाँ। भी करना, हमें भी साथ देना चाहिए उनका। हाँ। कूड़ा फेंकना बंद पीछे करना भी चाहिए। सरकार कह रही थी हमको मौका दीजिए 5 साल, हम कर देंगे। चलो कोई नहीं, अब वो ये सरकार कर रही है तो साथ तो देना चाहिए ना जनता को। आपको क्या लग रहा है, कुछ 10 दिन में बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। काफी फर्क पड़ गया। काफी फर्क पड़ गया। हाँ छोटू, क्या कहोगे, क्या नाम हुआ आपका? नाम बताओ अपना। मैम आपको क्या लग रहा है, क्या कितना बदला? उनको देखो, उन्होंने 5 साल और मांगे थे यमुना के लिए। जी 10 साल उनको दिए हैं दिल्ली वालों ने, तो 10 जी। साल कम नहीं होते जी। विकास के लिए। पर हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ होप तो है, करेंगे आगे। देखो ये अभी काम तो इनका बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। अगर 10 दिन में ये सफाई होने वाली नहीं है, सालों इनको लगेंगे। लेकिन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जैसे यहाँ पे कोई ये पूजा करने आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मत चढ़ाएं जो सही ना लगे। जी। वहाँ पे देखा किसी ने वहाँ पे सिगरेट 2 चढ़ा रखी है, किसी को क्या चढ़ा रहे हैं। लोग हाथ जोड़ के अनुरोध, यहाँ पे अगर पूजा करने आ रहे हो तो अपने धार्मिक स्थल की जहाँ पे पूजा करिए अच्छे से। कि जैसे यमुना जी की सफाई में हमेशा देखो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन इनको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी है इसको साफ रखने की, साफ रखने की। हाँ। लेकिन कह रहे हैं ये जो मशीन चल रही है, कह रहे कि इतना काफी नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं काफी क्यों नहीं है। देखो अच्छे से, मैं तो काफी देर से मैं तो अपना वेस्ट दिल्ली रहता हूँ मैं। जी यहाँ से जा रहा था गुजरती, मैंने देखी ये मशीन चल रही है यहाँ पे। जी मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि यमुना की सफाई हो रही है। जी। यहाँ हम गंगा जी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन यमुना जी हम पहली बार आए हैं यहाँ पे मैं, क्योंकि इतना गंद होता जाने, यहाँ से पास से गुजर नहीं सकती, इतनी स्मेल आती थी। लेकिन अब यहाँ पे देखने को अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई भी हो रही है। धीरे धीरे इसका आने वाले साल 1-2 साल के अंदर अंदर यहाँ बच्चे सफाई भी तो होगी। ये सरकार जो वर्तमान है कह रही 28 में यहाँ स्नान करने योग्य बना देंगे, संभव है ऐसा लगता है? देखो संभव तो सरकार तो बोली, संभव हमारे अंदर भी जगाना पड़ेगा अपने आप को। अगर सरकार काम कर रही है तो हमें भी यहाँ पे इनका सहयोग देना पड़ेगा। क्या सरकार अपने कुछ चीज़ बना के दे देगी, लेकिन उसको हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको हम साफ सुथरी रखेंगे, सरकार कब तक उसको करती रहेगी? हमें भी उनका सहयोग देना चाहिए सरकार का। हाँ, हम भी सरकार का सहयोग लेकिन देना बहुत चाहिए। सारे लोग सर इस पर टिप्पणी कर रहे हैं मैम, कि कह रहे हैं कि ये कुछ निकल दिखावा है, कुछ हो थोड़ी ना रहा है। हाँ? क्या कहेंगे उनको? देखो लोगों का हाँ। हम लोगों का देखो, जबान है, जबान किसी की पकड़ नहीं सकते। ठीक है, गली में जाते, गली में कुत्ते भोंकते हैं, हम कुत्ते भोंकने वाले को हम कुछ कह नहीं सकते। उनका काम है भोंकना, हमारा काम है वहाँ से चुपचाप काम करना। बीजेपी सरकार क्यों आई है? क्योंकि अपना काम भली बुद्धि कर रही है। अपने यूपी में भी अच्छा काम किया है योगी बाबा जी ने, जी। और बीजेपी यहाँ दिल्ली में मेरे को आश्वासन है कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम करेगी। मुझे बहुत मेरे को उम्मीद है। क्या करते हैं सर वैसे? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। हाँ, तो कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मेरे को यहाँ दिल्ली में 9 साल हो गए। 9 साल। हाँ, लगभग क्या अनुमान है? कह रहे हैं दिल्ली को बदल के रख देंगे, यमुना टूरिस्ट स्पेस बना देंगे, साबरमती की तरह डेवलप कर देंगे, कॉरिडोर बना देंगे।
देखो काम केजरीवाल नहीं कर पाई, ये कर लेंगे। केजरीवाल ने लोगों को ना अपाहिज कर दिया। अपाहिज। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में हर चीज। नहीं अब चाहिए, एक के साथ नहीं चाहिए किसी को फ्री में। जो दिल्ली का जो विकास है वो कर लो। हमने बोले कि हम मांगने थोड़ा आ रहे हैं कि हमें फ्री में कुछ दो, नहीं चाहिए हमें कुछ फ्री में। जो दिल्ली का जो विकास है, इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, सांस लेना आज इतना मुश्किल हो गया, वो चीज़ करो ना। बहुत सही बात आपने कही। क्या लगता है कि इस बार जो अब अपकमिंग दीपावली आएगी तो क्या पोल्यूशन का रेट आप क्या हिसाब से देख रहे हैं? मतलब सांस लेने लग... है, मतलब कि दिल्ली का पूरा रेड हो रखी है पूरी दिल्ली। सबसे ज्यादा पोल्यूशन मुंबई जैसे शहर में, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। हाँ। तो वही दिल्ली का विकास करो। दिल्ली क्या क्या चाहती है सरकार से कि यमुना साफ हो जाए? और मैं यही चाहती हूँ बस शिक्षा फ्री, जो शिक्षा है वो शिक्षा मिले, हॉस्पिटल में इलाज मिले, गरीबों को जो है सपोर्ट मिले। बाकी हाँ सर, बाकी इसके बारे और क्या कहूँगा मैं। अपना यही चाहिए बीजेपी दिल्ली सरकार वालों को, यही है कि एक जो अच्छे से लेडीज काम है वो करे। रात को घूम सके अकेली, हाँ सेफ हो। क्योंकि हाँ, अभी जैसे कई जगह देखते हैं, कई लड़ाई झगड़े होते हैं, मारा पीटी होती है, कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया जाता। इनकी सरकार में ऐसे चल रहा था। पंजाब में देखिए, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, वहाँ पे अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है। लोग शरेआम मारा पीटा जा रहा है, हर चीज़ें वहाँ पे शरेआम चल रही है। कोई वहाँ पे कोई खुलेआम घूम नहीं सकता। पंजाब में ऐसा माहौल हो रहा है, वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। सरकार इनकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बोल के पंजाब में भी ये आए थे कि हम पंजाब का विकास करेंगे, विकास की जगह पंजाब के नीचे लेके जा रहे हैं। लाखों करोड़ों का वहाँ पे नुकसान भी हो रहा है पंजाब में। अब इतना पंजाब डाउन जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू।